ये आता हुआ ये JF-17 थंडर तैयारा, उसकी घन गरज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी इस वक्त जंगी तैयारों की घन गरज है। इस्लामाबाद के शहरी छतों पर चढ़कर जंगी तैयारों की घन गरज सुन रहे हैं। एक दहशत, खौफ और कौमी वलवला देखा जा रहा है। JF-17 थंडर आग बरसाते हुए गोली की स्पीड से गुजर रहे हैं। इस हवाले से आपके सामने वीडियोस भी रखनी है और इस हवाले से बात भी करनी है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ ने कल यह भड़क मारी थी कि किसी वक्त भी जंग शुरू हो सकती है। वफाकी वजीर साहब ने इस्तीफा वापस ले लिया है। बनी गाला की जमीन आज नीलाम हुई है। किसकी जमीन थी, कितनी जमीन थी, क्या रेट लगा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर आज अभी भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पीछे आप आवाज सुन रहे होंगे, ये जंगी तैयारों की घन गरज है। ये पीछे आपको आवाज आ रही होगी। तो इस्लामाबाद के अंदर मुसलसल ये घन गरज देखी जा रही। फिर आज मरी के अंदर इजलास हुआ है, बड़ा अहम इजलास। उसके अंदर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि ये नया चैनल है। पुराने चैनल को पर आपको पता है कि कब्जा हो चुका है, चीजें मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस नए चैनल को जरूर सपोर्ट करें। कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। शायद ये माइक आवाज पिक कर रहा है या नहीं, लेकिन मुसलसल आप आवाजें जो है वो सुन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जी बराह रास्त मनाजर के इस्लामाबाद में जंगी तैयारे जो है वो मुसलसल पहले उड़ान भर रहे थे, और ये मुसलसल आप देख रहे हैं कि जंगी तैयारे उड़ान भर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इनकी घन गरज भी है। वीडियो के दौरान ही हमने देखा कि ये सिलसिला शुरू हो गया, और अब आप देख रहे हैं कि इनकी घन गरज और किस तरह से ये 14 अगस्त का जश्न भी कह सकते हैं आप इसको। भारत ने जो पाकिस्तान को धमकी लगाई कि हम किसी वक्त जंग छेड़ सकते हैं, उसके लिए भारत को मुंह तोड़ा आप एक जवाब भी कह सकते हैं। मुसलसल ये आपको ये आता हुआ ये JF-17 थंडर तैयारा, उसकी घन गरज। ये JF-17 थंडर की आवाज, और ये जो रोशनियां बखेर है इस्लामाबाद के ऊपर, वो भी आपको नीचे आप देखें। इस्लामाबाद ट्रैफिक रवा दवा, लोग इसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने ताकतवर मुल्क है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारे वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखें, ये JF-17 थंडर जहाज, ये JF-17 थंडर गोली की स्पीड से जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक और आ रहा है, ये एक और परेड ग्राउंड से गालबन ये उड़ रहे हैं। और ये G6 इस्लामाबाद रेड जोन, वहां पर ये उड़ते हुए। अब शोर सुनिएगा इसका। ये देखिए, JF-17 थंडर को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्पीड गोली की स्पीड से ज्यादा है। जाहिर है रात के अंधेरे में ये एक और है, ये एक और, ये एक और, ये एक और। ये देखिएगा कितनी स्पीड के साथ ये आगे जाता है। ये मेरे ख्याल से भारत के लिए वो आपको JF-17 थंडर भी, मैं इसको जूम करता हूँ, नजर आ रहा होगा, स्पीड के साथ जा रहा है। और आज भारत के लिए एक इबरतनाक ये मौका है जहाँ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, शहरी देख रहे हैं पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन भारत के अंदर आज जरूर सफ़े मातम बिछी हुई होगी कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा सोलर प्लेटों के ऊपर से। तो ये मुसलसल आप देख रहे हैं, मुसलसल बराह रास्त ये हमारे वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही ये सिलसिला शुरू हो गया। ये
ये असल में इसको कैप्चर करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे निकलता है, इंतहाई स्पीड के साथ आगे जाता है। बहरहाल आपने वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही पाकिस्तान की फजाई ताकत का भी मुजाहिरा किया। अब हम आपको बताते हैं ख्वाजा आसिफ जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर रखा था, नून लीग के अंदर से भी खबरें आई थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आज मरी इजलास हुआ है, अभी उस सवाल से बताना है क्या फैसले हुए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें वे कहते हैं कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला बाद में हैं, पहले मेरी बेटी है, मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, वो मेरे भाई हैं, मेरे लीडर हैं, मेरी जिद्दोजहद उनके लिए है। मरियम नवाज से मैं उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी अपनी बेटी से करता हूं। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, अगर कोई ऐसी खबर थी भी तो मैं उसे वापस लेता हूं। तो ये बेसिकली जो मरी इजलास हुआ उसके अंदर यही कोशिश थी कि चीजें जो हैं वो आपस में इस वक्त लड़ने का वक्त नहीं है, किसी वक्त भी बाजी पलट सकती है, हमें एक पेज पर आना होगा। जरा मैं जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उस सवाल से भी जल्दी से मरी इजलास के बारे से आपके सामने रख लूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के जेर सदारत खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ भी शरीक। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया और टिकट की तकसीम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। लाहौर 11 अगस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के जेर सदारत खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ और इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला सतह इजलास ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इजलास में टिकट की तकसीम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़, अमीर मुकाम, मुर्तजा जावेद अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, अनुश रहमान, डॉक्टर तुकीर शाह, राशिद नसूल्ला और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, ये बताया गया है। और इसके अलावा मरी इजलास के अंदर खबर यह है कि मरी इजलास में नून लीग के उम्मीदवार फाइनल करने के लिए सिर्फ इन 3 हलकों में डिस्कशन हुई जहां का इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। मियां नवाज शरीफ ने दीगर हलकों की डिस्कशन से रोक दिया। राना सनाउल्लाह ने पंजाब तंजीम की सिफारिशात सबके सामने रखी। डिस्कशन के बाद टिकट का इख्तियार मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिसको चाहें टिकट दे सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जराये ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मरी में मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास, ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत, प्रेस रिलीज के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात की टिकटों के हवाले से मुशावरत हुई। लेकिन बाखबर जराये कहते हैं इख्तिलाफात को खत्म करवाने के लिए खुसूसी बैठक रखी गई थी। अच्छा, अब जरा हम आते हैं बनी गाला की तरफ। और कल मंगल का दिन है, अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है। तो एक तो लिस्ट हमारे पास आ चुकी है कि कल कौन कौन से लोगों का नाम आया है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। नंबर 1 चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, फिर सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, जहीर अब्बास, मोहम्मद अली बुखारी, नईम हैदर पंजोथा के नाम दिए गए हैं। अब जनाब बनी गाला की आज पूरा दिन खबरें चलती रही ना कि इमरान खान के घर को नीलाम किया जा रहा है। 248 कैनाल, बनी गाला, मोड़ा नूर, बनी गाला के साथ एक कस्बा है, गांव है मोड़ा नूर, और उसका एक लंबा चौड़ा इलाका है बनी गाला के साथ लगता है। तो वहां पर जमीन तो एक शकुक व शुबहात ने जन्म लिया कि इमरान खान के घर की नीलामी हो रही है। बाद में नैब जराये ने उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान के घर की नीलामी नहीं हो रही, इमरान खान ने पहले ही सरेंडर कर दिया हुआ है। तो पिछले वीलॉग के अंदर हमने उसका जिक्र किया था। अब जनाब खबर क्या आई है? खबर ये आई है कि अली रियाज मलिक, वहां पे बेसिकली इमरान खान के जो साहबजादे हैं मलिक रियाज के, अली रियाज मलिक, उनकी 450 कनाल अराजी थी और फरा गोगी उनकी 248 कनाल अराजी थी, उसकी नीलामी होनी थी। अली रियाज मलिक यानी मलिक रियाज की जमीन की नीलामी हो गई है, रेट लग गया है, फरा गोगी की नीलामी नहीं हो सकी। अदरीस अब्बासी रिपोर्टर हैं, वो ये रिपोर्ट करते हैं कि अली रियाज मलिक की 405 कनाल अराजी 34,20,000 रुपए किनाल के हिसाब से नीलाम कर दी गई। अब अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये 1.5 लाख की फी कनाल जमीन बन रही है। 1.5 लाख की फी मरला। और बनी गाला के अंदर, क्योंकि मैं तो बनी गाला में जाती तौर पे रह भी चुका हूं, रहायश पजीर भी रहा हूं, तो वहां पे जो कम तरीन जगह है ना, लोएस्ट, वहां पे 10 लाख का मरला है और अच्छी जगह पे 20 लाख 25 लाख। और इसी तरह अगर इमरान खान के घर के पीछे जाएं जरा तो वहां पे 4 लाख 5 लाख 6 लाख का मरला है, 7 लाख का भी मरला है, इससे महंगा भी है। और आगे की तरफ जो बनी गाला का बाजार है वहां पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख के हिसाब से, लेकिन ये 1.5 लाख से भी कम मरला नीलाम की गई है। और जबकि बता रहे हैं कि फरा गोगी की जमीन पर किसी ने बोली नहीं लगाई। 2
जो है वो उनकी थी 248 कनाल जमीन, तो उसकी अभी तक बोली नहीं लगी। अली रियाज मलिक साहब की बोली जो है वो लग चुकी है। दूसरी तरफ खबर क्या है, एक तो आज जो फैसला आया अडयाला जेल से, जिसमें इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम सिक्योर करना था, हिफाजत करना था, खतीजा शाह आयशा भुट्टा बेचारी, उनको 10 साल की सजा। आलिया हमजा सलीम जावेद जो मौके पर मौजूद ही नहीं थी, जो उस दिन पहले से गिरफ्तार थी, उनको भी 5-5 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। और आज महमूद खान अचकजई ने एक दफा फिर से अल्टीमेटम दिया है, बल्कि आप कह लें वार्निंग दी है शहबाज शरीफ को। कहते हैं एक दफा हम पाकिस्तान तोड़ चुके हैं, खुदारा दूसरी बार ना तोड़ो। शहबाज भाई लानत भेजो इस इक्तदार पर, तमाम पार्टियों को बुलाओ ताकि सब कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक करें और पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के मुताबिक बनाएं। तो महमूद खान अचकजई ने कहा कि लानत भेजे ना, इक्तदार की खातर यह सब कुछ जो है वो ना करें। इस वक्त अगर आप वाकई मुहिब्बे वतन है तो आप मुल्क बचाएं। दुस्तर मियां आबाद फारूक के भाई मियां शहजाद फारूक वो घर वापस आ गए, पिछले 6 दिनों से वो लापता थे, अब उनको जो है वो बाजियाब हो गए हैं और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।